दोस्तों जिस दिन मुझे ये समझ में आया था, उस दिन मेरी लाइफ़ बहुत ही ख़राब भी हो गई थी और बहुत अच्छी भी हो गई थी। अगर आपको मिडल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलना है, तो आपको अपनी लाइफ़ को बहुत बोरिंग बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, मेरी लाइफ़ ख़राब भी हो गई थी, लेकिन अच्छी भी हो गई थी। जब तक मैं इस सच्चाई को नहीं जानता था, तब तक हर रोज़ नई-नई चीज़ों को, एक्साइटिंग चीज़ों को मैं अप्रोच करता था, बिज़नेस करने के लिए, एंडेवर करने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए। लेकिन फिर भी मेरा ज़्यादातर टाइम जाता था एंटरटेन होने में, वीडियोज़ देखने में, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने में, नई-नई गाड़ियों को एक्सप्लोर करने में, नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने में, काफ़ी साल तक चला। और तब तक मुझे याद है, जब तक मैं सामान वीडियोज़ देखता था, तब तक मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए भी इकट्ठे नहीं हुए थे। पिताजी से हर महीने कुछ न कुछ पैसे माँगने पड़ते थे और मुझे लगता था मेरे पापा बड़े बोरिंग इंसान हैं। मैं उनसे कभी 10 लाख माँगता था स्कूल खोलने के लिए, कभी 5 लाख माँगता था कोई और बिज़नेस करने के लिए। जबकि मैं उस तब तक मैं मेडिकल की पढ़ाई कर चुका था। बट फिर भी 90% टाइम अपनी नौकरी को करने के बाद जब मैं घर पे आता था, तो मेरा टाइम जाता था एंटरटेन होने में, कोई फ़िल्म देखने में, किसी सीरीज़ को देखने में। ऐसी कोई मूवी नहीं बचती थी, जो मैं देखता नहीं था। फिर आया 2003, मेरी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। एक स्पिरिचुअल बुक ने मेरे सब कुछ बदल दिया। एवरीथिंग चेंज्ड। मेरे ब्रेन में कुछ हुआ, मेरे इमोशंस स्टेबल हो गए और जो खुराक थी एंटरटेनमेंट की, वो ख़त्म हो गई। मैंने देखा अचानक से 15 दिन के टाइम में मैं उस इंटरेस्टिंग इंसान से एकदम बोरिंग इंसान हो गया। अब मेरा इंटरेस्ट हो गया केवल समझना, पढ़ना, ना कि एंटरटेन होना। मेरे साथ मेरा भाई एनटीपीसी में रहता था, हम लोग साथ में रहते थे वहाँ पे। वो नौकरी करता है एनटीपीसी में आज भी। वो बोल रहा था कि अब तुम फ़िल्में नहीं देखते मेरे साथ, अब उतने मज़ेदार नहीं रह गए। मैंने उसको समझाया कि बोरिंग आदमी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ बहुत एक्साइटिंग नहीं होती। वो हर रोज़ अपने ब्रेन को और ज़्यादा रिच करने में बिज़ी रहता है। फिर मुझे अपने पिताजी का भी समझ में आया। वो जब खाली टाइम पाते थे, तो किताबें पढ़ते थे। रीडर्स डाइजेस्ट आती थी उनके ज़माने में, अभी भी आती है, वो पढ़ते थे। न्यूज़ बहुत सुनते थे पापा और मुझे लगता था ये सब बहुत बोरिंग है। लेकिन बाद में पता चला, बोरिंग इज़ ऑल्सो एनरिचिंग। दुनिया का जो भी अमीर आदमी है, अमीर से अमीर आदमी, वो बहुत टाइम खर्च करता है अपने आप को बोर करने में, मतलब जो काम आपको लगता है बोरिंग, वो करने में। वॉरेन बफेट के बारे में कहा जाता है उनकी लाइफ का रूटीन वही चीज़ है। रोज़ अपने घर से निकलते हैं, नहा धो करके अपने ऑफिस पहुँचते हैं, वही मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, उन्हीं कंपनीज़ के बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं, नई-नई किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशली dkbrains.com बनाया, जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, उनको समझाता हूँ। जैसे-जैसे स्मार्टफ़ोन्स आएँगे और दुनिया में कंटेंट आएगा, मैंने जब उसका फ़ेसबुक जब नया-नया आया था, तो एक उसके अंदर मैंने देखा एक बहुत ज़्यादा एडिक्टिव फैक्टर है और अब तो यूट्यूब और शॉर्ट्स उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई दुनिया। तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटिंग है, मुझे समझ में आ गया था कि बच्चे पढ़ नहीं पाएँगे, बोर नहीं हो पाएँगे। अभी मेरा बेटा वैभव एक सीरीज़ बना रहा है, सो गुड दे कांट इग्नोर यू। उसमें भी यही बात हो रही है कि आपको किसी काम में बोर होना पड़ेगा। और एक चीज़ और देखी है मैंने, जब आप अपना मोबाइल नहीं चला रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली ऐसे ही वॉक कर रहे हैं। वॉक करना भी कुछ लोगों के लिए बोरिंग होता है, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपके माइंड में नए-नए आइडियाज़ आते हैं। जो आप प्रॉब्लम्स सोच रहे हैं, जो वैसे नहीं सोच पा रहे हैं, वॉक करते समय आपका दिमाग उनके बारे में सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है, आइडियाज़ लेकर आ रहा है। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि आप अपने आप को उस चीज़ में बोर कर रहे हैं। आज मैं डॉक्टर हूँ, उसके अलावा मैं यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरे पास लखीमपुर में कोई अच्छे एडिटर्स नहीं हैं, तो मैं खुद ही एडिटिंग सीख करके अपनी टीम को सिखाता हूँ। तो वो हर छोटी-छोटी चीज़ जो हम सीखते हैं, वो बोरिंग स्टफ़ है। सीखना बोरिंग है और ख़ास तौर से जब आप कोई चीज़ सीख लेते हैं, फिर उसको हैबिट बनाना होता है, वो तो और बोरिंग है। जैसे स्कूल में एचसीएफ, एलसीएम, प्लस, माइनस, टेबल्स, पहाड़े, ये सब चीज़ों को सीखना अपने आप में बोरिंग स्टफ़ है।
और एक चीज़ देखा है आपने, स्कूल में मैथमेटिक्स में जितना टीचर्स के लिए आसान है रटना, उतना आपको रटा देंगे। उसके बाद जैसे ही कुछ चीज़ें टीचर्स के लिए मुश्किल होंगी, वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब जहाँ पर टीचर्स बोर होने को तैयार नहीं थे, वहाँ पर आप भी नहीं सीख पाएँगे। तो दोस्तों, ऐसा कोच बनाओ जो एक बोरिंग लाइफ़ जी रहा है, लेकिन अमीर लाइफ़ जी रहा है। जिस दिन से मैंने अपने आप को बुक्स के साथ बोर करना शुरू किया, विश्वास करिए उस दिन से अचानक से पैसे इकट्ठा होना शुरू हो गए मेरे पास। मतलब पैसे बचना शुरू हो गए। सैलरी मेरी अच्छी थी, शुरू से 50-60 हज़ार रुपए मुझे मिलते थे। बाद में तो डॉक्टर हो गए तो और सैलरी मिलने लगी। पैसे बचते नहीं थे, क्योंकि उस पैसे के साथ करते क्या है? मॉल घुम आए, कहीं हिल स्टेशन पे चले गए, कार ले ली, नया गैजेट ले लिया, तो हर महीने पैसे उड़ जाते थे। और जो लोग इंटरेस्टिंग होते हैं, उनके दोस्त भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो उनके उधार भी बहुत होते हैं। तो वो भी मेरे साथ बहुत होता था शुरू-शुरू में। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अल्ट्रा बोरिंग है। बेचारी जो दीदी खाना बनाने आती है, वो देखती है किताब पढ़ रहा हूँ। ऊपर जो बच्चे एडिटिंग करते हैं, वो देख रहे हैं मैं किताब पढ़ रहा हूँ। या तो अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, या तो किताब पढ़ रहा हूँ, या तो अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, या तो किताब पढ़ रहा हूँ। और कुछ मेरी है ही नहीं ज़िंदगी। लेकिन इसी ज़िंदगी ने मुझे फाइनेंशियली फ्री किया है दोस्तों। प्लस इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार जब हम भटक जाते हैं, तो हमें मेंटोर्स चाहिए होते हैं। वो भी ऐसे ही होते हैं, वो लोग कुछ चीज़ों को बहुत अच्छा करते हैं और आपको गाइड करते हैं। तो अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, तो dkbrains.com पे आकर के मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की कोर्सेज़ को स्टार्ट कर दीजिए। शुरू के 10 वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो पूरे साल का एक साथ जॉइन कर सकते हैं, या तो मंथली जॉइन कर सकते हैं। तो एक बोरिंग लाइफ़ जिए, कुछ-कुछ चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट हैं उसको सीखिए, 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 जब तक कि आप पूरी तरह से बोर ना हो जाएँ। और देखिए आप कैसे धीमे-धीमे मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलते हैं। dkbrains.com आज ही जॉइन करिएगा।